विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी भी जुट गई है, जहां घोषणा पत्र के लिए बीजेपी जनता से सुझाव भी ले रही है। प्रदेश के प्रमुख स्थानों पर बीजेपी अब सुझाव पेटियां लगाएगी। ईमेल के जरिए घोषणा पत्र के लिए अब सुझाव मांगे जा रहे हैं, तो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी जमीनी स्तर पर जनता से सुझाव लेते नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि अब बीजेपी इस बार अपना घोषणा पत्र जनता के हिसाब से बनाने जा रही है और इसीलिए अब जो है सुझाव पेटी जगह जगह लगाई जाएगी और सुझाव पेटी के आधार पर ही अब बीजेपी अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। आपको बता दें कि पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो भी जमीनी स्तर पर जाकर सुझाव जनता से लेते नजर आएंगे और प्रदेश के जो प्रमुख स्थान हैं वहां पर बीजेपी सुझाव पेटियां लगाएगी और इसके साथ ही ईमेल के जरिए अब घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांगा जा रहा है। तो आपको बता दें कि जनता की मांगों के हिसाब से अब घोषणा पत्र बनाया जाएगा और सुझाव पेटी जो है बीजेपी प्रदेश के प्रमुख स्थानों पर लगाएगी और इन सुझाव पेटियों के जरिए यानी कि जो जनता की मांगे आई हैं उनके हिसाब से अब बीजेपी घोषणा पत्र बनाएगी। तो आपको बता दें कि पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो भी जमीनी स्तर पर सुझाव जनता से लेते नजर आएंगे। तो और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता प्रखर लगातार लाइव बने हुए हैं। प्रखर, देखिए बीजेपी इस बार नई रणनीति के तहत मैदान में उतर रही है कि जनता की मांगों के हिसाब से अब अपना घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बीजेपी की अगर बात करें तो एक लंबा शासन का इतिहास मध्य प्रदेश में रहा है। एक लगभग 2 दशक तक बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में रही है। तो ऐसे में कई फैक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं, जिनमें से एक बड़ा फैक्टर एंटी इनकम्बेंसी का भी होता है। तो ऐसे में देखिए अब ये फैक्टर काम ना करे, क्योंकि देखिए 2018 में भी एक बड़ा फैक्टर एंटी इनकम्बेंसी का रहा था। तो अब इस तरीके के फैक्टर 2023 में काम ना करे मध्य प्रदेश में, तो ऐसे में अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है। जो सबसे बड़ी रणनीति इस दिशा में बनाई जा रही है वो घोषणा पत्र को लेकर है, मैनिफेस्टो को लेकर है। देखिए जब मैनिफेस्टो समिति का गठन हुआ उसके बाद से लगातार मैनिफेस्टो को लेकर, घोषणा पत्र को लेकर कई दौर की बैठकें चली और अब जो उन बैठकों में से सामने आ रहा है वो ये कि जनता के बीच, जनता को जोड़ने का काम, जनता को अपने साथ जोड़ने का काम बीजेपी करने वाली है। खासकर घोषणा पत्र की बात की जाए तो घोषणा पत्र में उन मुद्दों को ही बीजेपी अब जगह देने वाली है जो जनता के बीच से निकल कर आए, जिसके लिए देखिए प्रदेश भर में अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रमुख स्थानों पर सुझाव पेटी लगाई जा रही है, जिसमें जो जनता है वो अपने सुझाव, वो क्या चाहती है अगली सरकार से, जब सरकार बने तो वो क्या चाहती है, उनकी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, वो उन पेटियों में, सुझाव पेटियों में डाली। इसके अलावा देखिए टेक्नोलॉजी पर बीजेपी का हमेशा से जोर हमें दिखाई दिया है, चाहे हम आईटी सेल की बात करें या सोशल मीडिया की बात करें। तो अब उसी के लिहाज से देखेंगे तो अब ईमेल के जरिए भी सुझाव मांगे जा रहे हैं और सबसे अहम जो किसी भी प्रचार के लिए होता है नेताओं का जनता से कनेक्ट। तो नेता भी जो हैं, खासकर बात की जाए जो घोषणा पत्र समिति के जो तमाम नेता हैं वो घर घर पहुंचेंगे अलग अलग स्थानों पर और लोगों के साथ बातचीत कर उनके क्या मुद्दे हैं उनको एक संकलित करके और फिर घोषणा पत्र तैयार करेगी। देखिए अलग अलग मौकों पर बीजेपी की तरफ से कहा भी गया है कि जो घोषणा पत्र बीजेपी तैयार कर रही है वो जन आकांक्षाओं का घोषणा पत्र तैयार कर रही है, यानी जो जनता चाह रही है, जनता के दिल में, वो घोषणा पत्र के जरिए बीजेपी देने की कोशिश करने वाली है। इसके अलावा एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश का रोड मैप बीजेपी देने की बात करती है। तो अब ऐसे में जनता के बीच पहुंचना, जनता के सुझाव लेना काफी एक बड़ा कदम बीजेपी की तरफ से हो जाता है। खासकर अगर बात करें तो एक लंबे शासन को रिपीट करने की, लंबी जो सरकार का इतिहास है उसको रिपीट करने की, देखिए अलग अलग आरोप सरकार पर लगते रहे, तो अब उस छवि को भी साफ
करने की एक बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि देखिए 90 दिन बाकी हैं। तो अब ऐसे में इन आरोप प्रत्यारोपों की धूल से हटाकर जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो बीजेपी सामने रखना चाहती है, क्योंकि देखिए 23 केवल मध्य प्रदेश का चुनाव नहीं है, 23-24 का भी सेमीफाइनल है। तो ऐसे में एक एक जो कदम है वो बीजेपी फूंक फूंक कर रख रही है, और कोई भी गलती जो है वो बर्दाश्त के बाहर बीजेपी के रहेगी, क्योंकि देखिए 23 और 24 दोनों ही महत्वपूर्ण चुनाव, 23 मध्य प्रदेश के लिहाज से, 24 केंद्र के लिहाज से, क्योंकि देखिए केंद्र में भी अभी तक नॉन कांग्रेस की, नॉन यूपीए की सबसे लंबी सरकार जो है वो बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की सरकार है। और अभी तक ऐसी कोई नॉन यूपीए सरकार है नहीं जिसने 2 टर्म से ज्यादा रिपीट किया हो। अगर यूपीए की भी बात करें तो मनमोहन सिंह की भी 2 टर्म की सरकार थी, और उसके बाद लंबा इतिहास सरकारों का रहा नहीं। तो अब जो बीजेपी है वो केंद्र में भी हैट्रिक लगाने के मूड में है। तो ऐसे में किसी भी राज्य में जो है वो कोई चूक बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती। तो ऐसे में ये जो मैनिफेस्टो के लिए ये जो कदम उठाया जा रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नैंसी, बिल्कुल आपने सही कहा प्रखर। देखिए कहीं ना कहीं 2023 जो है वो 2024 का सेमीफाइनल है, और यही वजह है कि सभी पार्टियां अब पूरी कोशिश कर रही हैं कि 2023 में उनके पास जो है सत्ता की चाबी आ जाए। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रखर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।